नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 को सोल्व कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या होता है इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझना चाहेंगे। मान लेते हैं सभी अभाज्य संख्याओं का सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, u है, और ए यू का वह उप समुच्चय है जिसमें वे सभी अभाज्य संख्याएं हैं जो 42 की भाजक नहीं है। अर्थात ए बराबर x such that x belongs to u एंड x 42 का भाजक नहीं है, मतलब x 42 का भाजक नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं हम कि हमारे पास एक संख्या आती है 2, जो क्या है अभाज्य संख्या तो है, मतलब x बिलोंग्स टू u तो है, बट आप जानते हैं कि 2 42 को विभाजित करती है। तो ये इस कंडीशन को प्रूव नहीं कर रही है कि x 42 का भाजक नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, 2 बिलोंग्स टू u बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए क्या है, वो संख्या जो 42 को विभाजित नहीं करती है, लेकिन 2 तो 42 को विभाजित करती है, इसलिए 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से एक अभाज्य संख्या और है हमारे पास 3, ये यू से तो बिलोंग करती है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 डज नॉट बिलोंग्स टू यू कैपिटल ए। क्यों? क्योंकि 3 42 को विभाजित करती है। इसी तरह से एक संख्या आती है 7, ये यू से बिलोंग करती है, लेकिन कैपिटल ए से बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि 7 भी 42 को विभाजित करती है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास 3 संख्याओं का एक समुच्चय बनता है, 2 3 7। इन 3 संख्याओं का एक समुच्चय बनता है जो कैपिटल ए में विद्यमान नहीं है। क्यों? कैपिटल ए क्या है, उन संख्याओं का समुच्चय, उन अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो 42 के भाजक नहीं है, लेकिन ये तो सारे 42 के भाजक है। बाकी आप जितनी भी अभाज्य संख्याएं लोगे वो 42 को विभाजित नहीं करेंगे। जैसे कि इनको छोड़कर अभाज्य संख्या देख लो, आप क्या हो जाएंगे, 5 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, एंड सोन। ये सारी जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं, ये 42 को विभाजित नहीं कर रही हैं। केवल इन 3 संख्याओं को छोड़ दें तो बाकी सारी संख्याएं 42 को विभाजित नहीं करेंगी। तो इन 3 संख्याओं का हमारे पास एक अलग समुच्चय बन गया है जो कैपिटल ए में नहीं है, और इसको ही हम क्या कहते हैं, ए का पूरक समुच्चय, जिसको हम कैपिटल ए डैश से प्रदर्शित करेंगे। ये है सार्वत्रिक समुच्चय यू के सापेक्ष ए का उप समुच्चय। अर्थात ए डैश हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, ए डैश बराबर x such that x belongs to u but x does not belongs to कैपिटल ए। यानी कि वो सारे अवयव आ जाएंगे जो सार्वत्रिक समुच्चय ए में तो होंगे, लेकिन समुच्चय ए में नहीं होंगे। अब अगर हम समुच्चय के पूरक की परिभाषा देना चाहें तो क्या हो जाएगी परिभाषा, कि मान लीजिए u एक सार्वत्रिक समुच्चय है और ए यू का एक उप समुच्चय है। ओके, तो ए का जो पूरक समुच्चय होगा वो यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो ए के अवयव नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से हम यू के सापेक्ष एक के पूरक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए डैश से। और ए डैश क्या हो जाएगा, x such that x belongs to u और x does not belongs to a। और इसका सीधा सीधा अर्थ है ए डैश बराबर u माइनस ए। यानी मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से वो अवयव निकाल दो जो समुच्चय ए में है, बाकी जितने अवयव बचेंगे वो समुच्चय ए के पूरक को प्रदर्शित करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने एक सार्वत्रिक समुच्चय u दिया है और दूसरा समुच्चय a दिया है, और हमें a डैश निकालना है। समुच्चय a का पूरक a डैश क्या लिखेंगे हम, u माइनस a। यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय u में से a के अवयव निकाल दो, बाकी जो बचेंगे इसको निरूपित करेंगे a डैश को। तो कौन कौन से अवयव हैं a के अवयव, 1 3 5 7 9, ये हटा दो, तो बाकी कौन से बचेंगे, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये सब क्या हो गए, a डैश। ये हो गए a डैश समुच्चय a का पूरक। ओके, अब हम जानते हैं कि ये जो a है ये सार्वत्रिक समुच्चय a का क्या है, ये सार्वत्रिक समुच्चय u का क्या है, ये क्या है, इसका उप समुच्चय है। तो आप देख सकते हैं जो a डैश आया है वो भी क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय u का क्या है, उप समुच्चय है। अगर हम a डैश का होल डैश निकालना चाहें, इसका फिर से डैश निकालना चाहें, मतलब वो अवयव निकाल दो जो a डैश में है, तो क्या आएगा हमारे पास, ये वाला अवयव फिर से आ जाएगा, ये वाला समुच्चय आएगा। देख सकते हैं आप 2 4 6 8 10 इन वाले अवयवों को सार्वत्रिक समुच्चय में से हटा दो तो क्या आएगा, ये समुच्चय a ही आएगा। तो a डैश का होल डैश क्या होगा, कैपिटल A ही होगा। ठीक है,
अब एग्जाम्पल के द्वारा हम कुछ और संक्रियाएं निकाल कर देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा है, सार्वत्रिक समुच्चय U दिया है और दो समुच्चय A और B भी हमें दिए गए हैं। हमें A डैश B डैश A डैश इंटरसेक्शन B डैश A यूनियन B निकालना है और साथ में ये प्रूव करना है A यूनियन B का होल डैश इक्वल्स A डैश इंटरसेक्शन B डैश। चलिए करके देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम A डैश निकाल लेते हैं। A डैश बराबर क्या हो जाएगा, A डैश बराबर हो जाएगा U माइनस A, मतलब ये वे हटा दो U में से तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 को हटा दो, 1 4 5 और 6। ओके, अब B डैश निकाल लो, U माइनस B बराबर क्या हो जाएगा, 3 4 5 को हटा दो, आ जाएगा 1 2 6। ये हो गया B डैश। अब निकाल लेते हैं हम A डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या क्या आएगा, 1 आ रहा है और 6 आ रहा है। A डैश इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 1 और 6। अब हम निकाल लेते हैं A यूनियन B, A और B का यूनियन कर दो, आप क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 5। ये आ गया A यूनियन B। अब हम निकाल लेते हैं A यूनियन B का होल डैश, कितना आ जाएगा, U माइनस A यूनियन B। ओके, U में से A यूनियन B के अवयव घटा दो तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, 1 और 6। आप देख सकते हैं क्या आया है, A यूनियन B का होल डैश बराबर कितना आया है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, यही आया है। इससे हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो परिणाम आया हमारे सामने ये व्यापक रूप से सत्य होता है। कब, यदि A और B सार्वजनिक समुच्चय U के कोई दो उप समुच्चय हैं तो A यूनियन B डैश बराबर कितना हो जाएगा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन का होल डैश इक्वल्स हो जाएगा A डैश यूनियन B डैश। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डी मॉर्गन नियम बोलते हैं। इसको डी मॉर्गन नियम बोला जाता है। और डी मॉर्गन नियम क्या होता है, अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे कि दो समुच्चय के सम्मिलन का पूरक, दो समुच्चय ले लो आपके पास और उनका सम्मिलन कर दो, A यूनियन B, ये सम्मिलन हो गया, इसका पूरक क्या हो जाएगा, ये इसका पूरक हो गया। उनके पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है, उनके पूरक समुच्चय A डैश B डैश, इनका क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ। ओके, A यूनियन B का होल डैश बराबर कितना हो जाएगा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। साथ में दोनों समुच्चय के सर्वनिष्ठ का पूरक A इंटरसेक्शन B, इनका डैश कर दो, वो क्या हो जाएगा, उनके पूरक समुच्चय का सम्मिलन होता है, A डैश यूनियन B डैश। ये दो डी मॉर्गन रूल्स हमारे सामने जिनको याद रखना होता है हमें। ओके, अब पूरक समुच्चय के कुछ गुणधर्म है, क्या है, एक तो पूरक नियम, पहला इसमें A यूनियन A डैश बराबर क्या हो जाएगा, U ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय हम A डैश क्या निकाला था हमने, A डैश बराबर कितना लिखा था, U माइनस A, तो A डैश प्लस A कितना आ जाएगा, U। सार्वत्रिक समुच्चय में से A के अवयव हटाकर ही हमने क्या निकाले थे, A डैश। अब अगर A डैश और A दोनों को मिला देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। अगला है हमारे पास A इंटरसेक्शन A डैश बराबर 5। ये क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा था कि A डैश कैसे निकाला था कि सार्वत्रिक समुच्चय में से A के अवयव हटा दिए थे, तो हमने देखा था कि A और A डैश के अवयव सारे ही अलग अलग थे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या जाएगा, 5 रिक्त समुच्चय जाएगा। अब दूसरा है डी मॉर्गन नियम, ये हमने देख लिया। फिर आता है द्विपूरक नियम, यानी कि किसी समुच्चय का दो बार पूरक निकालें, A डैश का होल डैश निकालें तो वो समुच्चय खुद ही आता है, ये भी हमने एग्जाम्पल से पीछे समझ लिया है। अब 5 डैश और U के नियम, 5 डैश और U डैश के नियम क्या होते हैं, जैसे कि 5 डैश बराबर क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय। क्यों, क्योंकि 5 क्या होता है, रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, और यूनियन में सारे, और सार्वत्रिक समुच्चय में सारे अवयव आ जाते हैं। और 5 डैश का मतलब क्या होगा, जिसमें सारे अवयव हों, और सारे अवयव किसको प्रदर्शित करेगा, U को प्रदर्शित करेगा। इसी तरह से U डैश बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सार्वत्रिक समुच्चय में से सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव निकाल दो आप तो क्या आ जाएगा, 5 होगा। अब अगर समुच्चय के पूरक को हम वेन डायग्राम से प्रदर्शित करना चाहिए तो इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि ये आयताकार बॉक्स इसको प्रदर्शित करता है सार्वत्रिक समुच्चय को। ये हमारे पास समुच्चय A है और A डैश निकालना हो तो U माइनस A होता है, U में से A का अवयव निकाल दो, ये निकाल दिया, और बाकी जो छायांकित भाग बचा वो इसको प्रदर्शित करेगा, A डैश को प्रदर्शित करेगा। चलिए अब एक्सरसाइज 1.5 को सोल्व करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, सार्वत्रिक समुच्चय A दिया है और साथ में 3 समुच्चय A B C B दिए गए हैं, इन पर रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। A डैश पूछा तो A डैश बराबर क्या हो जाएगा, U माइनस A, तो U माइनस A कितना जाएगा हमारे सामने, A के अवयव निकाल दो तो क्या बच जाएगा,
5 6 7 8 9। इसी तरह से बी डेस आप निकाल सकते हैं। ए यूनियन सी का होल डेस हम निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी करो पहले तो आप। ए यूनियन सी कितना आएगा, ए यूनियन सी बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन सी होगा। अब इनको सार्वत्रिक समुच्चय में से निकाल दो तो ए यूनियन सी का होल डेस कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 7 8 और 9। इसी तरह से हम ए यूनियन बी का होल डेस निकाल सकते हैं। ए डेस का होल डेस फिर से कितना आ जाता है, ए ही आ जाता है। और बी माइनस सी का होल डेस निकाल सकते हैं आप। सबसे पहले बी माइनस सी कर दो, बी में से सी के अवयव निकाल दो तो क्या क्या निकल सकते हैं, 4 और 6 निकाल सकते हैं हम। तो बचेंगे इसमें 2 और 8, ये बचेगा। तो बी माइनस सी का होल डेस कितना आ जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय में से निकाल दो आप 2 और 8 को, तो कितना बच जाएगा 1 3 4 5 6 7 और 9, ये आ गया बी माइनस सी का होल डेस। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है हमारे सामने, सार्वत्रिक समुच्चय यू दिया है और नीचे दिए गए समुच्चय के पूरक ज्ञात करने हैं। समुच्चय ए दिया है ए बी सी, तो ए डेस कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं ए डेस ए बी सी निकाल दो तो हो जाएगा ये डी ई एफ जी और एच। ओके, इस तरह से समुच्चय ई दिया है डी ई एफ जी, तो बी डेस कितना हो जाएगा ए बी सी। ओके, इसी तरह से सी दिया है हमारे सामने, डी दिया है, इनके भी सी डेस और डी डेस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने लिखा है, जिसमें क्या दिया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हमें क्या मानना है, सार्वत्रिक समुच्चय मानना है और निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात करते हैं। सबसे पहला दिखाया है हमारे सामने एक समुच्चय अक्स दैट एक प्राकृत सम संख्या है, इसका पूरक ज्ञात करना हो, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से ये संख्या निकाल दो, सम प्राकृत संख्या निकाल दो, तो क्या कौन सी संख्या बचेंगी, सम विषम संख्या बचेंगी, सम विषम प्राकृत संख्या बचेंगी। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा अक्स दैट अक्स एक क्या हो जाएगी, विषम प्राकृत संख्या है, ये इसका पूरक आ जाएगा। दूसरा है अक्स दैट एक प्राकृत विषम संख्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा पूरक, विषम प्राकृत संख्याओं को निकाल दो तो कौन सी संख्याएं बचेंगी, सम प्राकृत संख्याएं बचेंगी, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, सम प्राकृत संख्या है। ओके, अगला है अक्स दैट अक्स 3 और 5 से विभाजित एक संख्या है, इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक होगा सार्वत्रिक समुच्चय में से वो संख्या निकाल दो जो 3 और 5 से विभाजित है, तो क्या हो जाएगा इसका पूरक, अक्स दैट अक्स एक संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित नहीं है, 3 और 5 से विभाजित नहीं है। क्या किया इसमें, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है, तो कौन सी संख्या बचेंगी जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होंगी, ये इसका पूरक हो जाएगा। अक्स दैट अक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका पूरक क्या निकालेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से वो संख्या निकाल दो जो पूर्ण वर्ग संख्या हैं, बाकी कौन सी बचेंगी, वो बचेंगी, इसका पूरक आ जाएगा। जैसे कि इसका पूरक हो जाएगा अक्स दैट अक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से अक्स दैट एक पूर्ण धन संख्या है, तो इसका पूरक हो जाएगा अक्स दैट अक्स एक पूर्ण धन संख्या नहीं है। 8 का दिया है अक्स सच दैट अक्स प्लस 5 इक्वल्स 8, इसका पूरक होगा 8 एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, मतलब अक्स का मान 3 नहीं होना चाहिए, तो इसका पूरक क्या जाएगा, हम लिख देंगे अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू एन एंड अक्स डज नॉट इक्वल टू 3, अक्स का मान 3 नहीं होना चाहिए, बाकी जो संख्या बचेंगे वो इसके पूरक समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे। अगला है हमारे सामने अक्स दैट अक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये सारी अक्स बिलोंग कर रहा है हमारे सामने, अक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल एन से, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अक्स का मान 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए, तो 7 से नीचे वाली जो संख्या है वो किस में आ जाएंगी, इसके पूरक समुच्चय में आ जाएंगी, तो इसका पूरक समुच्चय लिख देंगे हम अक्स दैट अक्स बिलोंग्स टू एन तथा अक्स लेस देन 7, ये सारी संख्याएं किसको प्रदर्शित करेंगी, इसके पूरक समुच्चय को प्रदर्शित करेंगी। और लास्ट 11 लिखा हुआ है हमारे सामने अक्स दैट अक्स बिलोंग्स टू एन और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ से अक्स कितना जाएगा, 2x कितना जाएगा, ग्रेटर देन 9, अक्स कितना जाएगा, ग्रेटर देन 9/2, यानी कि अक्स का मान कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 9/2, तो इसके पूरक समुच्चय में कौन सी संख्याएं जाएंगी, जो 9/2 से छोटी हैं, तो इसका पूरक समुच्चय हो जाएगा अक्स दैट अक्स बिलोंग्स टू एन तथा अक्स लेस देन 9/2, ये इसका पूरक समुच्चय हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें कुछ
क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका हमें वेन डायग्राम बनाना है। जैसे सबसे पहले दिया गया है मेरे सामने ए यूनियन बी का होल डेस। इसमें कौन सा अवयव आएंगे जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो ए यूनियन बी का हम वेन डायग्राम कैसे बनाते थे, ये एक सार्वत्रिक समुच्चय लेते थे और ये दो अवयव हों ए और बी, तो इन दोनों को छायांकित कर देते थे, वो क्या हो जाता था, ए यूनियन बी हो जाता था। लेकिन हमें यहाँ पर ए यूनियन बी नहीं लेना है, तो इसका बाहर वाला ले लो। इसका बाहर वाला ए यूनियन बी को छोड़ दो और बाकी जो पार्ट बचेगा उसको छायांकित कर देते हैं, जो किसको प्रदर्शित करेगा, ए यूनियन बी के होल डेस को, इन दोनों के पूरक समुच्चय को। दूसरा है हमारे पास ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। चलिए, ये कोई सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें दो अवयव हैं ए और बी। अगर ए डेस हम निकालना चाहें तो एक को छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दो और बाकी जो बचेगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, ये किसको प्रदर्शित करेगा, ए डेस को। ओके, और बी डेस देख लो आप, बी डेस क्या होगा, बी को छोड़ दो और बाकी जो बचेगा ये वाला सारा, ये किसको प्रदर्शित करेगा, बी डेस को। अब इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये जो छायांकित पार्ट हमने किया है ये क्या जाएगा, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। ओके, अगला तीसरा है हमारे सामने ए इंटरसेक्शन बी डेस। ये तो बहुत आसान है। जैसे कि हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते थे तो क्या करते थे, जैसे हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते थे तो क्या करते थे, ये वाला पार्ट छायांकित कर देते थे। अगर इनका पूरक समुच्चय निकालना है तो इसको छोड़ दो, बाकी को छायांकित कर दो। अगर ये ए है, ये बी है, ए ये सार्वत्रिक समुच्चय यू है, तो बाकी जो पार्ट बचेगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये करेगा ए इंटरसेक्शन बी के होल डेस को। इसी तरह से ए डेस यूनियन बी डेस, इन दोनों का यूनियन निकालना है तो देख लो आप, ए डेस क्या होता है, ए डेस ए को छोड़कर बाकी जो पार्ट बचेगा वो ए डेस हो जाएगा। मतलब ए को, इस वाले ए को छोड़ दो, बाकी जो ये पार्ट बच रहा है ये वाला सारा का सारा, ये क्या हो जाएगा, ए डेस। अगर ये बी है तो इधर वाला, इसको बी को छोड़कर बाकी जो पार्ट बच रहा है वो क्या हो जाएगा, बी डेस। अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए डेस यूनियन बी डेस। ओके, आगे एक क्वेश्चन हमारे सामने है 6 नंबर का कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है। यू सार्वत्रिक समुच्चय है जो सभी त्रिभुजों को प्रदर्शित कर रहा है एक समतल में स्थित। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है तो ए डेस क्या होगा। समुच्चय ए ऐसा समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग है। मतलब कम से कम एक कोण 60 डिग्री नहीं है, ज्यादा से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय, इसका ए डेस पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, जिसमें तीनों कोण ही क्या हो जाए 60 डिग्री। और ऐसा समुच्चय, ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। तो ए डेस क्या हो जाएगा, इसका ए डेस हो जाएगा, ए डेस बराबर सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ये किसको प्रदर्शित कर देगा, ये प्रदर्शित कर देगा ए डेस को। चलिए, ये अपनी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर सेट्स भी कंप्लीट होता है। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।